नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। और पिछले दो एपिसोड्स में हमने ये देखे थे कि प्रवृत्ति के क्वेश्चन के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आज ये तीसरा एपिसोड, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और वहाँ से निकल के आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि एक रेडीमेड फार्मूला होगा जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या है और उसको डिराइव करने का तरीका, सिंपल तरीका क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको ये करना है कि हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, यानी कि x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हम इसको, ये जो है x² प्लस 2xy प्लस y², और यहाँ पे मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c। हम इसको ये बनाना चाहते हैं सो दैट कि अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए यही करते हैं और यहीं से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल के आएगा। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है और यहाँ पे हमारे पास a है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस a को यहाँ से एलिमिनेट करना, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो दोनों तरफ a से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर a से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा a, और इधर भी a से डिवाइड करेंगे तो 0/a तो होता है 0, और ये तीनों के साथ यानी कि ax² बाई a प्लस bx/a प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों a जो है वो तो आपस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है x² प्लस bx/a प्लस c/a, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ये जो c/a है इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। तो हो जाता है x² प्लस bx/a इज इक्वल टू माइनस c/a। अब ज़रा इसको, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास अभी है वो, और जो x² प्लस 2xy प्लस y² का वो जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा था उसको, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए आपके पास ये तो मैच कर रहा है। ये जो सेकंड टर्म है, यानी कि इसको ऐसे कहा जाए कि x² प्लस, इस सेकंड टर्म में 2 मेरे पास नहीं, तो एक 2 लाया जाए यहाँ पे। तो 2, और इसको बनाते हैं फर्स्ट टर्म x² को। तो x² का फर्स्ट टर्म का यहाँ पे सिर्फ x आता है सेकंड टर्म में, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं x इंटू b/2a। ये 2 हमने डिवाइड कर दिया, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था और उसी का एक दूसरा 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया सो दैट कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा bx/a इज इक्वल टू माइनस c/a। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो x² मिल रहा है, यहाँ भी x² है, 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बनेगा मेरा b/2a, यानी कि ये बनने वाला है y। तो फिर y अगर ये बनेगा तो सवाल है कि y का स्क्वायर भी चाहिए हमको, और वो तो है नहीं। तो एक काम और करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी
y का स्क्वायर यानी कि b/2a का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर में भी हम लोग -c/a और प्लस b/2a का होल स्क्वायर, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी कोई एक्सप्रेशन जोड़ा जाए या कोई एक्सप्रेशन घटाया जाए, सेम एक्सप्रेशन अगर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने इस पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ा है और इधर भी b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया है। तो अब ये जो हो गया फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट पे एकदम सीधा सीधा आ जाता है। तो इसको अब लिखा जा सकता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, आपके पास राइट हैंड साइड में बचा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो इसको b²/4a² होगा। तो ये हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a, ठीक है। अब ज़रा क्लास 5-6 का मैथमेटिक्स में ज़रा आप अगर वहाँ लौटने की कोशिश करते हैं तो देखिए कि एलसीएम अगर लेना पड़ेगा तो हमको दोनों को डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर है नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और a से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4ac यानी कि ca और ये हो जाएगा 4a²। अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया बराबर, तो अब तो इसका नोमिनेटर खाली जुड़ेगा यानी कि हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a²। यहाँ तक तो ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं। और इधर में आपका बचता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर दोनों तरफ रूट ले लिया जाए तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac/4a²। और अभी आपने रूट लिया है तो किसी एक तरफ प्लस माइनस ले लिया जाए, क्योंकि रूट लेने के बाद हमको पता नहीं होता है कि वो प्लस का होल स्क्वायर था या माइनस का होल स्क्वायर था। तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। अब देखा जाए कि ये रूट में से तो 4a² बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाई 2a, ये आपके पास बचता है। और हमको चूँकि वैल्यू निकालना था x का, तो हम b/2a को अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें और राइट हैंड साइड में भेज दें तो हो जाता है x इजकल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ भी देखा जाए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, और ये होता है x का वैल्यू, राइट। तो जो x का सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने लास्ट एपिसोड में ये बात की थी कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x का मैक्सिमम पावर है 2, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। यानी कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा, ये 2 वैल्यू होंगे x को जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x का अल्फ़ा जो वैल्यू है वो और x का जो वैल्यू बीटा है वो इस इक्वेशन में अगर आप डालेंगे तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये था।
तो फिर सवाल है कि अल्फ़ा कौन है, तो x का जो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू निकाले हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो एक बार अगर आप यहाँ प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और दूसरी बार जब आप माइनस लेंगे तो यू विल गेट अनदर वैल्यू। सो x इज इक्वल टू होगा -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, और x का दूसरा जो वैल्यू होगा -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। आप इसको अल्फ़ा कह सकते हो और इसको आप बीटा कह सकते हो। तो ये x का दो वैल्यू आपके पास मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे था, इसमें 3 कांस्टेंट थे। इसमें इक्वेशन में 3 कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हो रहा है a, एक कांस्टेंट है b और एक कांस्टेंट है c। और जो x का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने x का वैल्यू निकाला है, उसमें भी ये तीनों कांस्टेंट ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि a b c के टर्म में ही हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाले बात है कि b माइनस कैसे लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लिया एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ax² माइनस 4 माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ax², यहाँ पे प्लस डालिए और माइनस को रखिए b के साथ, और ये हो जाएगा x, और यहाँ भी प्लस डालिए और इस c के साथ इस माइनस को रखिए, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का जो b है, इस इक्वेशन का जो b है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, वो है -b। कोएफिशिएंट ऑफ x² वो है आपका a। कांस्टेंट टर्म जो है वो है आपका -c। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर माइनस वगैरह है तो सारे यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो उस माइनस को कांस्टेंट के साथ डालिए, कांस्टेंट टर्म के साथ डालिए, जो भी है उसको एडजस्ट करके प्लस के टर्म में लिखिए, और उसके बाद -b और a b और c का वैल्यू निकाल करके इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो आपका b है उसका निगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो पूरा का पूरा फार्मूला है x इज इक्वल टू -b माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो इसमें रूट के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये भी b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac है, और इसमें भी a b c तीनों जो कांस्टेंट नंबर जो रेशनल नंबर से इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे रेशनल या इरेशनल या रियल जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो सारा का सारा इसमें है। कहने का मतलब ये है कि b² माइनस 4ac ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d कहा जाता है। और ये जो d है ये x का नेचर ऑफ रूट्स को ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac डिसाइड करेगा। दूसरी बात कि आपको मालूम होगा कि रूट के अंदर में जनरली हम लोग रूट के अंदर में निगेटिव नंबर्स नहीं रखते, इसलिए क्या होगा कि b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac या तो ये 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये कोई पॉजिटिव नंबर हो। निगेटिव
नंबर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव आएगा तो उस केस में ये डिफाइन नहीं होगा और जो आपके सिलेबस के बाहर है। तो इसलिए फ़िलहाल हम लोग अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने अभी डेराइव किया है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके अच्छा से अपने आप को समझा लीजिए, समझ लीजिए। और अगर दिक्कत होती है तो आप एक दो बार अपने स्वयं खुद से ट्राई कर सकते हो। और अगली क्लास में हम ये बात करेंगे अगले एपिसोड में कि हाउ b² - 4ac, यानी कि हाउ द डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।